ब्रिज कोर्स 2021 में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा में हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स के 29वें दिन आप सभी का स्वागत। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब 16 दिन से 29 दिन तक जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, जिसकी हमने जानकारी ली है या रिवीजन की है, उस पर हम अब कल यानी 30वें दिन में हम टेस्ट 2 देने वाले हैं। उस टेस्ट 2 में हमें जो कृति पूछी जाएगी वह कृति 16 दिन से लगातार 29वें दिन तक आप सभी ने, आप देख रहे उस क्षेत्र के या उस कौशल के ही पर आपको वही कृति छोड़नी होगी। उसी के लिए आप कल का दिन 30 का जो लेक्चर है ऑनलाइन, उस रिवीजन लेक्चर को भी देखना मत भूलिए। तो चलिए, आज का अपेक्षित कौशल है कि ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करना और दूसरे से वार्तालाप करना यानी संवाद लेखन करना और सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देना। कुछ गद्य परिच्छेद पर आप यही देखने वाले हैं। निम्नलिखित गद्य खंड का हम पठन करेंगे। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इस विधा से छात्रों को गुट चर्चा में परिचित करवाएंगे कि हास्य व्यंग्यात्मक निबंध क्या होता है। तो हास्य व्यंग्यात्मक निबंध का अर्थ होता है कि विडंबनात्मक लेखन, लेकिन सोचने वाला, सभी को सोचने पर मजबूर करने वाला, और उस सोचने में जो विनोद निर्माण होता है, हास्य निर्माण होता है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा संदेश देने का भी प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इस पर निबंध लिखना, यही इसे विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया हम देखने वाले। अब गद्यांश कुछ देखने वाले। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचारों से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। यही एक व्यंग्यात्मक गद्यांश है। गद्य खंड का पठन किया है। अब बिजली का महत्व और बिजली के बचत की आवश्यकता आदि गुट पर चर्चा करेंगे। इस पर लिखो, बिजली की बचत कैसी करनी चाहिए हमारे घर में, और बिजली कैसी बचाई जाए, क्योंकि बिजली जिससे बनती है उस पानी, जल विद्युत, पवन विद्युत और सौर ऊर्जा, तो जो विद्युत है वो बचाने की जरूरत है। तो इसमें जो कृतियां दी गई हैं वह कृतियां पूरी करेंगे।
कौन सी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया? पहला, कौन सी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया? देखिए, देसी कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? देसी कंपनी ने। उसका उत्तर क्या आएगा? देसी कंपनी ने। प्रसिद्धि के लिए कौन सा विज्ञापन अपनाया? प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। इसका उत्तर क्या आएगा? विदेशी विज्ञापन अपनाया। हार जीत, रात दिन विरुद्धार्थी शब्द है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना, यानी ख्याली पुलाव पकाना यानी असंभव बातें करना, उसका अर्थ आएगा असंभव बातें करना, यानी जो हो नहीं रही हो उसके बारे में बात करना, यानी ख्याली पुलाव पकाना, ऐसा उसका अर्थ होता है। और वाक्यों में प्रयोग करना है कि कुछ लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कभी भी, ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। आगे देखिए, और एक गद्यांश दिया है। डॉक्टर ने वहां पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखा था, और भी लिखी थी। यानी इसमें व्यंग भी है, विनोद भी है और कुछ संदेश भी है। तो उपयुक्त जो गद्यांश है उस पर हम जानकारी लेंगे। छात्र ध्यान लगाकर इसे श्रवण करेंगे और उस आवृत्ति के नीचे यह जो कृतियां दी गई है उस कृति को यानी इस संजाल को पूरा करना है। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें कौन सी थी? गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटार भरने, हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीजें हमें लिखनी है। यहाँ पर 4 चीजें, वही 4 चीजें लिखनी है। पर्यायवाची शब्द लिखना है। हवा, हवा के बदले पर्यायवाची शब्द क्या आया है? हवा भरने की, हवा यानी हवा के बदले वात, वात लिखना है। घर, सदन, निवास लिखना है पर्यायवाची शब्द। पाठ में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। आराम, आराम करना यानी क्या? विश्राम। क्या आया है? विश्राम लिखना है आपको। विश्राम शब्द को लिखना है आराम के सामने। विश्राम। खुश यानी, खुश यानी पूर्ण होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न। खुश यानी प्रसन्न, क्या लिखना है? यहां चर्चा करके प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम बताइए। बिजली के नीचे लिखना है आपको उत्तर में। बिजली से चलने वाले जैसे विद्युत पंप है, यानी फैन है, और
क्या क्या चलता है बिजली से वह आपको लिखना है। इस्त्री है यानी प्रेस है, और क्या क्या है, मिक्सर चलता है उस पर बिजली पर, और क्या क्या उपकरण चलते हैं उस सभी उपकरणों के हमें नाम लिखने हैं। बिजली का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है उस क्षेत्र के नाम भी लिखने हैं, यानी कृषि क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र यानी कारखानों में, कृषि विभाग में, ऑफिसेस कार्यालय, सभी क्षेत्रों में बिजली का उपयोग होता है। ईंधन की बचत समय की मांग है, इस पर मत व्यक्त कीजिए। हमारा इसमें लिखना है आपको, हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या, यही हमारे देश की पहचान है, इसलिए जो भी ईंधन है वह ईंधन एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, कम गिरेगा। आज भी तो कम हो रहा है, क्योंकि आज भी ईंधन की बचत यह समय की मांग है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए ईंधन की बचत सभी ने करनी चाहिए, यानी वह तेल हो या बिजली हो या जो ईंधन है, वही सभी ईंधन की बचत करना अनिवार्य है, क्योंकि लोग ईंधन को यानी अच्छी तरह से उपयोग में नहीं लाते, उसका अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से उसकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए उसकी बचत करना चाहिए। यही मेरा खुद का मत है, आप अपने मत से लिख सकते हैं। यानी आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।